Welcome back to my channel. Today we are going to discuss about oxidative phosphorylation. इससे पहले भी लेक्चर्स में आपने ये टर्म सुना हुआ है बट यू डोंट नो कि ये एक्चुअली में होता क्या है। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन आपके दो स्टेप में कंप्लीट होता है। द फर्स्ट स्टेप इज ETC, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, पहला स्टेप होगा आपका ETC। द सेकेंड स्टेप इज कीमियोऑस्मोसिस। ये दो स्टेप्स होते हैं आपके ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में। ठीक है, इसको अभी हम जानेंगे कि लाइक एक्चुअली लाइक कैसे वर्क करता है, क्या होता है ETC एंड कीमियोऑस्मोसिस। उसके पहले जो मैंने आप लोग को पहले ही पढ़ाया हुआ है उसको एक बार ही रिकॉल करते हैं। दैट इज ग्लूकोज से मैंने आपको बताया था कि पायरुवेट बनता है। देन पायरुवेट से आपका एसिटाइल को ए, दैट इज एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये बनता है। फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए आपका जाता है क्रेब्स साइकिल में जो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है, और वहाँ से आपका एंड रिजल्ट आपका, हम लोग को अभी ये नहीं जानना है कि वहाँ पे क्या होता है क्या नहीं, विल जस्ट नो कि उसका एंड प्रोडक्ट से अभी हम लोग को मतलब है। ये सब आप दूसरे सेमेस्टर में पढ़ोगे। ठीक है, क्रेब्स साइकिल क्या होती है मैं लिख दे रही हूँ, क्रेब्स साइकिल या आप कह सकते हो TCA। ठीक है, हाँ, तो एंड रिजल्ट आपका होता है NADH मॉलिक्यूल मिलता है और FADH2 मॉलिक्यूल आपको यहाँ से मिलता है। तो ये दो मॉलिक्यूल्स आपके बहुत ही नेसेसरी होते हैं फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो समझ में आया क्यों मैंने ये सब बताया, क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन स्टार्ट ही आपके इन दो मॉलिक्यूल से होते हैं। ये दो मॉलिक्यूल आपका लाइक ऑक्सीडाइज होते हैं। ऑक्सीडेशन क्या होती है कि लाइक या तो हाइड्रोजन आप रिलीज करो मॉलिक्यूल तो वो ऑक्सीडेशन कंसिडर करते हैं, या तो आप इलेक्ट्रॉन दो। ये दोनों मॉलिक्यूल दोनों चीज करते हैं, लाइक ये हाइड्रोजन भी रिलीज करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी देते हैं। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सुन के तो मुझे यही पता चल रहा है कुछ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होने वाला है। अब ये ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, क्या होता है, विल डिस्कस इट। हम लोग वो स्लाइड बाद में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी दिस स्लाइड। तो यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हो लिखा हुआ है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस आपके जैसे यहाँ पे मैं साइड में हल्का सा ड्रॉ कर देती हूँ आपके लिए, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में आपने देखा है कि हाँ, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है। इसके बीच का जो पार्ट होता है दैट इज नोन एज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो विजुअलाइज करो कि हाँ, ये आपका इंटर मेम्ब्रेन स्पेस हो गया है। ये आपकी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये आपकी मेम्ब्रेन है जिसमें कि प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस एम्बेडेड है। ठीक है, फिर आप देखोगे कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, यहाँ पे बीच में मैट्रिक्स होती है ना। तो लाइक आपको बस एक पार्ट, ऐसा पार्ट आपको लाइक विजुअलाइज करना है। समझ में आ रहा है? तो आपकी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ही आपकी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होती है, एंड यहीं पे आपका ETC एंड कीमियोऑस्मोसिस दोनों होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे बना क्या क्या है। ठीक है, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स 1 है, प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस है। ये आपका कॉम्प्लेक्स 2 है, ये आपका कॉम्प्लेक्स 3 है, दिस इज योर कॉम्प्लेक्स 4। इतनी चीजें आपको समझ में आ रही है, दिस इज योर कॉम्प्लेक्स 2। ठीक, और ये जो बना हुआ है आपके कुछ कैरियर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को कैरी करेंगे। तो आपके दो कैरियर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। एक का नाम है कोएंजाइम Q, यूबी के नॉन भी बोलते हैं। इन डेप्थ अब अगर आपको पढ़ना है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स यू कैन श्योरली गो फॉर इट, बट अभी के लिए मैं आपको एक ब्रीफ नॉलेज नहीं दे रही हूँ। आई विल जस्ट गिविंग यू अ ब्रॉड नॉलेज कि हाँ, आपको पता रहे कि एक्चुअली में ये हो क्या रहा है। बहुत ज़्यादा हॉच नहीं करेंगे इन डेप्थ में जाके। और आपका दूसरा मॉलिक्यूल, कैरियर मॉलिक्यूल होता है साइटोक्रोम C। ठीक है, तो बहुत सिंपल से मैं आपको बताने वाली हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जानो कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आपके प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं।
लाइक कुछ कॉन्सेंट्रेशन आपकी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। तो फिर अब पिक्चर में आता है आपका NADH मॉलिक्यूल, जो कि आता है आपके कॉम्प्लेक्स 1 के पास और वो ऑक्सीडाइज हो जाता है इनटू NAD। लाइक इसने प्रोटॉन्स भी रिलीज किए, लाइक हाइड्रोजन भी रिलीज किया, एंड इट ऑल्सो रिलीज्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसने कॉम्प्लेक्स 1 को इलेक्ट्रॉन्स भी दिया। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स देने की वजह से नाउ दिस कॉम्प्लेक्स 1 इज सुपरचार्ज्ड। अब ये क्या करेगा कि ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस की तरफ पंप करने लगेगा आपके प्रोटॉन्स। तो इसने कुछ प्रोटॉन्स पंप कर दिए मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, ठीक है। नाउ दिस इलेक्ट्रॉन जो आपको कॉम्प्लेक्स 1 में आया, इट इज ट्रांसफर्ड टू कोएंजाइम Q, ठीक है। अभी तक कॉम्प्लेक्स 1 की यही कहानी थी कि वो NADH को ऑक्सीडाइज होता है वहाँ पे NADH एंड NAD बन जाता है, वेरस जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सुपरचार्ज कर देता है आपके कॉम्प्लेक्स 1 को, एंड इट विल स्टार्ट पंपिंग प्रोटॉन्स इनटू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। नाउ जो आपका कॉम्प्लेक्स 2 होता है, इसके पास आता है FADH2। FADH2 क्या करता है, यहाँ पे ये ऑक्सीडाइज होता है इनटू FAD। ये भी हाइड्रोजन रिलीज करता है एंड इट ऑल्सो रिलीज इलेक्ट्रॉन्स। अब ये इलेक्ट्रॉन्स आपके ये वाले इलेक्ट्रॉन्स आपके चले जाते हैं कोएंजाइम Q के पास, विच इज ए कैरियर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कैरियर मॉलिक्यूल है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करता है। अब ये कोएंजाइम Q आपका इलेक्ट्रॉन्स लेके पहुंच जाएगा कोएंजाइम सॉरी कॉम्प्लेक्स 3 के पास। अभी देखो एक डिफरेंशिएशन मैं आपको यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहूँगी कि यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स 2 है वो सुपरचार्ज नहीं हुआ, इट डज नॉट लाइक पंप प्रोटॉन्स इनटू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। ये पॉइंट आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। डायग्राम याद रखो, डायग्राम भी बनाना ईजी हो जाएगा और लाइक आप लिख भी लोगे इसके बारे में। फिर ये इलेक्ट्रॉन्स जो है, ये ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन्स कॉम्प्लेक्स 3 भी सुपरचार्ज हो जाता है एंड इट विल ऑल्सो स्टार्ट पंपिंग प्रोटॉन्स इनटू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। फिर सिमिलरली ये कॉम्प्लेक्स दे देगा अपने इलेक्ट्रॉन्स टू साइटोक्रोम C, जो कि कैरियर है इलेक्ट्रॉन का। ये साइटोक्रोम C आपका इलेक्ट्रॉन्स लेके चला जाएगा इसके पास कॉम्प्लेक्स 4 के पास। कॉम्प्लेक्स 4 भी एज यूजुअल फिर सुपरचार्ज हो जाएगा एंड इट विल पंप प्रोटॉन्स इनटू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। अभी तक का तो बहुत सॉर्टेड है। अब देखो कॉम्प्लेक्स 4 के पास आता है, कॉम्प्लेक्स 4 के पास ही आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का फाइनल एक्सेप्टर, दैट इज ऑक्सीजन। आपका फाइनल एक्सेप्टर ऑक्सीजन होता है। इट विल एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स एंड इट विल फॉर्म, और यहाँ से हाइड्रोजन उठा के इट विल फॉर्म हाइड्रोजन लाइक वाटर, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ से उठा के इट विल फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पे आपको ये याद रखना है कि आपका ऑक्सीजन जो होता है दैट इज द फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इतनी बात यहाँ तक की आपकी जो भी बात थी दैट कम्स अंडर ETC, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है, दिस इज नोन एज ETC। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लाइक आपके प्रोसेस की, कि नेक्स्ट प्रोसेस आपका क्या होता है। या अच्छा, ये तो मैंने बताया नहीं, ये क्या है, ये आपका है ATP सिंथेज। ये आपका ATP सिंथेज है, जो कि मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ाया है कि ATP सिंथेज आपका काम करता है, इट सिंथेसाइजेस ATP। ATP कैसे बनता है, ADP जो आपका लो एनर्जी मॉलिक्यूल है उसमें आप इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड कर दो और वो बना देगा आपका हाई एनर्जी मॉलिक्यूल, दैट इज ATP। अच्छा, अब इस प्रोसेस को होने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे तो बहुत हाई कंसंट्रेशन हो गई है आपके प्रोटॉन्स की, एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बन गया है, ठीक है। यहाँ हाई कंसंट्रेशन हो गई है कंपैरेटिवली इन द मैट्रिक्स, प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में हाई है। तो अब ये प्रोटॉन्स क्या करेंगे, थ्रू ATP सिंथेज दे विल ट्रैवल टू मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स के अंदर आना शुरू कर देंगे। तो
इससे जो एनर्जी बनती है दैट इज़ यूज्ड टू कन्वर्ट एडीपी इनटू एटीपी। इसी को हम कीमियोऑस्मोसिस भी कहते हैं। आई होप दैट्स वेरी क्लियर। मैंने बहुत आराम से बताया हुआ, तो ये चीज़ें आपको लाइक बहुत ही शॉर्ट और सिंपल वे में मैंने आपको पूरा बता दिया है। नाउ लेट्स रीड दिस। यहाँ पे आप देखो, ये भी पढ़ लो, बहुत ईज़ी है। जो भी आपने अभी देखा है वही सब आपको बस लिखा हुआ मिल जा रहा है यहाँ पे। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज़ द प्रोसेस इन विच एटीपी, देखो मेन आपका प्रोडक्ट क्या है, एटीपी, लास्ट में एटीपी ही ना बन रहा है। जो भी आपने काम किया उसके बाद सीधे आपका लास्ट मोटिव था एटीपी बनाना, ठीक है। इज़ प्रोड्यूस्ड यूजिंग एनर्जी रिलीज्ड फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन से जो एनर्जी रिलीज हो रही थी उससे लाइक आपके प्रोटॉन्स पंप हो रहे थे, ट्रांसफर थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो फिर वो ट्रांसफर हो रही है टू ऑक्सीजन। लास्ट जो आपका फाइनल, आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज इफ देयर इज एनी। हाँ, तो फाइनल एक्सेप्टर जो आपका था ऑक्सीजन था, इसके ये आपका लास्ट में ये कर पकड़ लेता है इलेक्ट्रॉन्स, एंड दिस इज हाउ लाइक ऑल ऑफ दिस वर्क। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ लाइक वेयर इट अकर्स, आपके इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में सारे जो प्रोटीन्स एम्बेडेड थे वो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ही एम्बेडेड थे। इट रिक्वायर्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं होगा तो लाइक ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो ही नहीं पाएगा, तो ऑक्सीजन इज नेसेसरी, क्योंकि वो फाइनल एक्सेप्टर भी हो जाता है। मेन पर्पस क्या है, एटीपी का प्रोडक्शन करना, ये तो हम लोग को पता ही है। यहाँ पे मैं स्टेप्स लिख भी दी हूँ कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। चलो आओ इसको भी एक बार ही देख लेते हैं। कौन सा कलर लूँ, ये कलर ले लेते हैं। हाँ, इलेक्ट्रॉन की एंट्री होती है। इलेक्ट्रॉन की एंट्री आपको पता है कि NADH से होती है, जो कि क्रेब्स साइकिल से आए, FADH2, ये दोनों आपके क्रेब्स साइकिल से आए, ऑक्सीडाइज हुए, इन्होंने इलेक्ट्रॉन दिया, इसने कॉम्प्लेक्स 1 को दिया, इसने कॉम्प्लेक्स 2 को दिया, ठीक है। एंड NADH गिव्स मोर ATP देन FADH2। ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि कितने ATP बनते हैं क्या नहीं, बट NADH आपका पहले आ जाता है इसलिए इट गिव्स मोर ATP। ऐसे याद रख लो। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज क्या होती है, इलेक्ट्रॉन पास करता है कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 2 तक, फिर 3 to 4, जो कि आपने बहुत क्लियरली डायग्राम में देखा। एनर्जी रिलीज्ड पंप्स, जो भी आप लाइक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जो एनर्जी होती है वो सुपर चार्ज हो जाता है एंड इट विल स्टार्ट पंपिंग प्रोटॉन्स टू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू। फिर थर्ड आपका स्टेप होता है प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्म हो जाता है, हाई प्रोटॉन 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 आउटसाइड एंड लो इनसाइड, लाइक मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, मैट्रिक्स में कंसंट्रेशन लो हो जाती है और वेयर इज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में आपकी प्रोटॉन कंसंट्रेशन हाई हो जाती है। इट इज इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट फॉर्म हो जाता है, ठीक है। फिर एटीपी फॉर्मेशन कैसे होती है, कीमियोऑस्मोसिस से। कीमियोऑस्मोसिस में क्या होता है, जो प्रोटॉन्स होते हैं आपके इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स में आने लगते हैं। मैट्रिक्स में आने के बाद दैट एनर्जी, दैट इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी इज यूज्ड टू कन्वर्ट एडीपी into ATP, where ADP binds with inorganic phosphate which results in ATP formation, ठीक है। ऑक्सीजन का बहुत अच्छा खासा रोल रहता है, इट इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एट कॉम्प्लेक्स 4 पे आता है ना, इट फॉर्म्स H2O, वाटर भी बनाता है। विदाउट ऑक्सीजन ATP प्रोडक्शन स्टॉप्स। तो ये ओवरऑल आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन था। आई होप दैट्स क्लियर।